किसी शायर ने कहा है कि मुक़द्दर अपने चमकाओ कि शब रहमत की आई है, ज़रा बेदार हो जाओ कि शब रहमत की आई है। तो आज की रात शब बरत है, यानी आज शब बरत की रात है। लोग आज की रात में इबादत और रियाज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि शब बरत का माना क्या होता है, शब बरत किसे कहते हैं और हमें शब बरत कैसे मनाना चाहिए, किस तरह से शब बरत मनाना चाहिए। तो इन सारी बातों पर हम रोशनी डालेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो जो आप तक पहुंचती रहे। अब बात करते हैं शब बरात के ताल्लुक़ से। देखिए, आज की रात शब बरात है। शब बरात कहते हैं निजात वाली रात को। इस रात के 4 नाम हैं। इस रात को शब बरात के अलावा लैलतुल मुबारका भी कहा जाता है और लैलतुल रहमा भी कहा जाता है और लैलतुल बरात भी कहा जाता है और लैलतुल शक भी कहा जाता है। लैलतुल मुबारका इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस रात में अल्लाह ताला के रहमतों का नुज़ुल होता है, इसीलिए लैलतुल मुबारका कहा जाता है, बरकतों का नुज़ुल होता है। और लैलतुल रहमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस रात में अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ुल होता है। और लैलतुल बराअत इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज की रात में लोग अपने गुनाहों से निजात पाते हैं और अल्लाह ताला बेशुमार लोगों के गुनाहों को माफ़ करता है, इसलिए लैलतुल बरात भी कहा जाता है। और लैलतुल शक इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज की रात में लोगों के आमाल जो है वो लिखे जाते हैं कि आज साल भर में लोगों के साथ क्या होगा, कौन जिएगा और कौन मरेगा, इसलिए लैलतुल शक भी कहा जाता है। अब बात करते हैं शब बरात के ताल्लुक़ से। तो देखिए, शब बरात की बेशुमार फजीलतें हैं, अहादीस के अंदर बहुत बरकतें भी हैं और इसकी फजीलतें बेशुमार हैं, लेकिन उसका अंदाज़ा आप एक रवायत से लगा सकते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक पहाड़ पर हुआ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पहाड़ पर एक पत्थर को देखा जो बहुत ही सफ़ेद था और अंडे की तरह वो पत्थर गोल था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब खूबसूरत पत्थर को देखा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दिल में ताज्जुब पैदा हुआ, चाहत पैदा हुई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ईसा तुम इस पत्थर को देखकर ताज्जुब में हो? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार। तो अल्लाह ताला ने कहा, ईसा क्या तुम इससे भी ज़्यादा ताज्जुब खेज चीज़ को देखना चाहते हो? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दिल में चाहत पैदा हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ परवरदिगार, इससे भी बेहतर चीज़ और इससे भी हैरत खेज चीज़ को मैं देखना चाहता हूँ। चुनांचे अल्लाह ताला के हुक्म से वो पत्थर, वो जो है गोल पत्थर होता है, वो फट जाता है। जब वो फटता है तो उसमें से एक इंसान नज़र आता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस पत्थर में जाते हैं तो वो इंसान को देखते हैं कि वो इंसान वहाँ इबादत में लगा हुआ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस इंसान से पूछते हैं, भाई तुम यहाँ इबादत कब से कर रहे हो, किस ज़माने से कर रहे हो? तो वहाँ जो इंसान इबादत कर रहा था उसने कहा कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ, मैं मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ। उनके ज़माने से आज तक मैं 400 साल से यहाँ इबादत कर रहा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ देखा तो वहाँ एक अंगूर का दरख्त लगा हुआ था और सामने नहर जारी थी। तो उस बंदे ने कहा कि मैं 400 साल से इबादत कर रहा हूँ, यहाँ खजूर का एक दरख्त, यहाँ जो अंगूर का एक दरख्त है, मैं इस दरख्त से खाता हूँ जब मुझे भूख लगती है, जब मुझे प्यास लगती है तो इस नहर से पानी पी लेता हूँ और मैं सिर्फ इबादत ही इबादत करता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार आलम, ये तो बंदा बहुत अच्छा है, ये बंदा जो है तेरी इबादत और रियाजत में मसरूफ़ रहता है, इससे ज़्यादा अच्छा बंदा कौन हो सकता है दुनिया में? ये ऐसी जगह इबादत कर रहा है ना जहाँ इंसान गुनाह कर सकता है, ना चुगली कर सकता है, ना गीबत कर सकता है, ना रियाकारी और दिखावा कर सकता है, और वो इतनी लंबी मुद्दत से नमाज़ पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईसा, इससे भी ज़्यादा मैं सवाब दूंगा उस उम्मत को जो तुम्हारे बाद एक आखिरी नबी पैदा होंगे जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होगा। उस उम्मत मुहम्मदिया को 15वीं शाबान की एक रात अता करूँगा। उस रात में जो उम्मत 2 रकत नफल नमाज पढ़ेगा तो इस उम्मत से भी ज़्यादा सवाब उस उम्मत को मैं अता करूँगा, यानी 400 साल से भी ज़्यादा सवाब उस उम्मत को 2 रकात अदा करने पर दूंगा। तो इस रवायत के रोशनी में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शब बरात की रात में अगर आप इबादत करते हैं तो कितना
कितना सवाब मिलता है और कितने फजीलतें आपको मिलती है, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और इस शब बारात के मौके पर लोग जो है रात में शाम के बाद कहीं कहीं इशा के बाद लोग कब्रिस्तान में जाते हैं और ईसाले सवाब भी करते हैं। तो उसके ताल्लुक़ से मैं आपको एक हदीस पाक बयान करूँ कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक मरतबा रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैंने अपने बिस्तर पर नहीं देखा, तो मैं रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए बाहर निकली। जब मैं तलाश करते करते जन्नतुल बकी में पहुंचा तो मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं मोमिनों के लिए और मुसलमानों के लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। हज़रत आयशा को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो रसूलुल्लाह ने पूछा, ऐसा क्या तुम्हें इस बात का गुमान है कि क्या अल्लाह उसके रसूल तुम्हारे साथ अदल इंसाफ ना करेंगे? तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि या रसूलुल्लाह, मुझे इस बात का बिल्कुल भी गुमान नहीं है, लेकिन मुझे बहुत परेशानी हुई जब मैंने आपको अपने साथ नहीं देखा। मैंने सोचा कि शायद आप दूसरी जौज़े मोहतरमा के पास तशरीफ़ ले गए हों, इसलिए मैं आपके तलाश में बाहर निकली। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, क्या तुम जानती हो कि इस रात में क्या होता है? तो हज़रत आयशा ने कहा, या रसूलल्लाह, हमें पता नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, आज की रात में अल्लाह ताला बनी कल्ब के बकरियों के बाल से भी ज़्यादा लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है और गुनाहों से बख्शिश फरमाता है। और एक और रवायत के अंदर आता है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब 15वीं शाबान की रात आती है, यानी शब बारात की रात आती है, तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और रब ताला ये ऐलान फरमाता है आसमान दुनिया के ऊपर कि है कोई बंदा जो मुझसे गुनाहों की माफ़ी मांगे, मैं इसको गुनाहों को माफ़ कर दूं। है कोई बंदा जो मुझसे रिस्क मांगे, मैं इसको रिस्क अता करूं। है कोई बंदा जो मुझसे सेहत मांगे, मैं इसको शफायाबी अता करूं। है कोई बंदा जो मुझसे दौलत या शोहरत मांगे, मैं उसकी वो मुरादें पूरी करूं। तो अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर यह निदा फरमाता रहता है और हम लोग या कुछ लोग जो होते हैं जो इस रात में बड़े आराम से सोते रहते हैं, तो हमें इस रात में सोना नहीं चाहिए, बल्कि इबादत करनी चाहिए, रियाज़त करनी चाहिए। इस रात को अल्लाह उसके रसूल की याद में गुजारनी चाहिए। इबादत करके गुजारे, रियाज़त करके गुजारे, जिस तरह से भी गुजारे, लेकिन सो करके नहीं गुजारे, क्योंकि ये कीमती रातें जो होती हैं हर वक्त नहीं मिलती है और हमेशा नहीं मिलती है। इंसान सोने के लिए तो हमेशा है और हर रात हम सोते रहते हैं, लेकिन कम से कम शब बारात की जो रात होती है, इस रात में जागे और इबादत का एहतमाम करें। और आज के दिन फातिहा खानी का भी एहतमाम करें। लोग फातिहा खानी के एहतमाम करते हैं और अपने मरहूमीन के नाम से ईसाले सवाब कराते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ मामूल है, रिवाज है कि लोग फातिहा खानी के लिए हलवा को बनाते हैं, तो कुछ लोगों को ये सवाल भी होता रहता है कि भाई हलवा ही क्यों बनाते हैं ये लोग। तो चूँकि हदीस पाक के अंदर आता है कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा वल असला, कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हलवा से मोहब्बत फरमाते थे और शहद को पसंद फरमाते थे। तो इस वजह से भी, इस निस्बत से भी हम लोग हलवा को तैयार करते हैं और हलवा बनाते हैं। तो हलवा बनाइए और जो कुछ भी बनाना है वो बनाइए और अपने मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब करिए, फातिहा खाने का एहतमाम करिए, रात में जागिए और इबादत और रियाज़त का एहतमाम करिए। इस रात को यूं ही ना गुजारिए, वरना ये रात जो है बार बार नहीं आती। इसी रात के अंदर इंसान के आमाल लिखे जाते हैं। इसी रात के अंदर ये सारे आमाल लिखे जाते हैं कि इस साल में कौन इंसान पैदा होगा, इस साल में कौन इंसान मर जाएगा, इस साल में कौन इंसान नमाजी बनेगा, इस साल में कौन इंसान अच्छा बनेगा। ये सारे उमूर इसी रात में लिखे जाते हैं। तो हमें इस रात में इबादत में गुजारनी चाहिए ताकि हमारे आमाल जो अल्लाह की बारगाह में पेश हो, जो सही में हमारे आमाल के पेश हो, उसके अंदर हमारा शुमार नेकों के अंदर हो, अच्छे लोगों के अंदर हो। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि इस रात को इबादत में गुजारे, रियाज़त में गुजारे। तो आप जाते जाते बस एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो आप हमारी वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें बताएं और कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी और अच्छी लगी। तो आप सुभानअल्लाह माशाअल्लाह लिखें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए कीजिए ताकि हमें सपोर्ट हो सके। आपके सब्सक्राइबर करने से हमें ये होगा कि हमें सपोर्ट होगा, हमें हौसला अफजाई होगी और हमें हिम्मत मिलेगी ताकि हम आगे भी वीडियो बनाते रहें लगा।